जब सब कुछ मालूम था तो कैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुमने बनाया? आज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे प्रति संवेदना रखे, बिल्कुल नहीं रखेगी। और वो रखे वो चैनल वाले, उनको चाहिए कुछ मसाला तो कर लें वो। और उनको वो कहते हैं मोस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड हॉस्पिटल ऑफ मुंबई। मैं क्यों कहूंगा रेस्पेक्टेड हॉस्पिटल? अरे किस बात का रेस्पेक्टेड हॉस्पिटल, हमें बताओ तो सही। इस बात का कि नीवा भूपा का क्लेम 32 लाख का भेज दिया, 27 लाख का क्लेम 4 घंटे में सेटल करवा लिया। सर्जरी ऐसी हो रही थी जैसे लग रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा, पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं खून बह रहा है, लायन के तरह सैफ अली खान आ रहे हैं। ऐसा तो हमने फिल्मों में नहीं देखा था। और 4 दिन के बाद लायन के तरह बाहर जा रहे हैं। एक निकाल के दिखा दिया आकर के, यही लीलावती हॉस्पिटल है ना, यही लीलावती हॉस्पिटल थी ना जिसने 25-27 लाख का क्लेम फौरन कर दिया। इसी लीलावती हॉस्पिटल के खिलाफ मेडिकल जो जो और अलग एजेंसी है, एसोसिएशन, मुंबई का मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने पत्र लिखा ना। क्या जवाब दिया लीलावती हॉस्पिटल ने? कोई जवाब नहीं दिया। रेगुलेटरी बॉडी इंश्योरेंस कंपनी की, उसको पत्र लिखा कि भैया ये कौन सा क्लेम सेटल हो गया 4 घंटे के अंदर में। ये सारे इंश्योरेंस की सारी परिभाषा को दूर कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया प्रायोजित मीडिया में ये चलती रही खबर कि हमला कर दिया सैफ अली खान पर, और सैफ अली खान घायल। सैफ अली खान पहुंचे लीलावती हॉस्पिटल, और फिर लीलावती हॉस्पिटल के जो जो डॉक्टर थे वो मीडिया में आके कह रहे थे कि इतने साहसी सैफ अली खान को तो हमने कभी पहले नहीं देखा। बड़े साहसी थे, लायन की तरह चलते आ रहे थे। जख्म बड़ा गहरा था, बड़ा गहरा, कि अगर 1 इंच भी थोड़ी सी और लग जाती तो पैरालाइज हो जाते। इतना बड़ा जख्म था। 6 घंटे ऑपरेशन हुआ। अरे साहब, पता चला कि वो 6 घंटे नहीं, 6 मिनट का भी ऑपरेशन नहीं था। ये धूर्त लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर। चैनल वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्यूवाइब नेटवर्क तारीफ नहीं करेगा। क्यूवाइब नेटवर्क सत्य डंके की चोट पर ठोक करके बोल रहा है। दोनों हैंड इन ग्लोव हो करप्शन में। तुम्हारे खिलाफ यह आरोप लगा रहा है 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का, और तुम इसके खिलाफ आरोप लगा रहे हो 25-25 लाख रुपए एक्सटॉर्शन करने का। दुनिया देख रही है, देख रही है। सबका हिसाब होगा, इसी जगह होगा, इसी सृष्टि में होगा। बिना हिसाब किताब दिए हुए जाओगे नहीं, चिंता मत करो। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है मित्रों कि यह हॉस्पिटल जो है वो 1200 करोड़ रुपए के स्कैम में शामिल है। परमबीर सिंह का यह वर्जन है। मैं क्यों कहूं कि परमबीर सिंह का गलत बोल रहा है? क्यों कहूंगा मैं? अरे मैं तो कह रहा हूं कि परमबीर सिंह गलत का सिंबल है, बोल नहीं रहा है। वो जो बोलता है वो गलत ही बोलता है। फिर ये राकेश मेहता, राजेश मेहता को मालूम नहीं था क्या? आज किस मुंह से वो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि वो म्यूटनी कराना चाहते थे? म्यूटनी? वाह, ये बगावत हो रही थी हॉस्पिटल में। तुम करप्शन कर रहे होगे, ये भड़का रहा होगा। इसका तो धंधा ही यही है, एक्सटॉर्शन का। इसे फंसाओ, इसे उलझाओ, फिर एक्सटॉर्शन करो। ये तो गैंगस्टर है भाई, ये तो गैंगस्टर है। वर्दी पहन लिया है, सिर्फ वर्दी पहन के ये गैंग ऑपरेट करता है। उसमें पुलिस वाले हैं, ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन इनका एक सर्कल बना हुआ है। तो इसकी जानकारी राजेश मेहता, राकेश मेहता को नहीं थी। क्यों भाई? क्योंकि जब ये रिटायर हुए ना तो लगा अरे मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जैसा मैंने आपको कहा, सरस्वती के भरत पुत्र। तो सरस्वती के भरत पुत्र को लीलावती हॉस्पिटल हाथों हाथ थाम रहे। इतना महान ज्ञानी कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये ज्ञान क्या कर रहे थे? ये एक दिन आकर के मीडिया में बोल रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर एक कमरे में काला जादू चल रहा है। अद्भुत खिलाड़ी है ये, अद्भुत अद्भुत खिलाड़ी है साहब। बहुत पुलिस ऑफिसर को आपने देखे होंगे। अब मैं नहीं कह रहा हूं, इनका पूरा बैच कहता है, पूरा पुलिस महकमा कहता है कि साहब मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को देखे हैं, बहुत भ्रष्ट होते हैं, बहुत अनैतिक होते हैं।
लेकिन इस जैसा पुलिस ऑफिसर हमने आज तक देखा नहीं। यह डंके की चोट पर अपराध करता है, करता ही जाता है। कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा? यह वर्दी इसीलिए पहना है कि यह कानून को कुचलता चला जाएगा, कानून को ठेंगे पर रखेगा। तो ये इसने वर्दी पहनी सिर्फ इसीलिए है कि हर कानून को तोड़ते जाना है, रक्षा नहीं करनी है। लेकिन इस बात की जानकारी राजेश मेहता, राकेश मेहता को नहीं थी। ये जो माननीय ट्रस्टी है ना, ये 1978 में इसका गठन हुआ था। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट है। कीर्तिलाल मेहता होंगे, कोई गुजरात के होंगे या महाराष्ट्र के ही होंगे, हमें उनसे क्या लेना देना साहब। ये इनका पहले का खेल ये था कि ये कुछ और सब धंधा करते थे, फिर इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, मेडिकल फील्ड में उतर गए और फिर यहां बारे न्यारे करने शुरू कर दिए। श्री राजीव मेहता, श्री राजेश मेहता, श्री प्रशांत मेहता, ये तीन इनके, और चारूबेन किशोर मेहता जो हैं उनके ये बेटे हैं। अब चूंकि वो कीर्तिलाल मेहता अब इस दुनिया में नहीं है, तो कीर्तिलाल मेहता की पत्नी और उनके तीनों बेटे इसके ट्रस्टी हैं। ना तो पत्नी को मालूम है, बेचारी भोली भाली होगी, पुरानी ख्यालात की होंगी। पुरानी ख्यालात की तो नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं, मैं जितना जानता हूं, मैंने जो पढ़ा है इसके पहले, और इसके पहले भी मैंने लीलावती अस्पताल पर काफी स्टोरी किया था जब सैफ अली खान का प्रकरण आया था, तो उस दौरान किया था। तो चारूबेन मेहता और ये तीनों भाई ट्रस्टी हैं। इन तीनों चारों लोगों को परमबीर सिंह में एक बहुत कमाल की काबिलियत दिखी थी, इसलिए उन्होंने भर्ती किया था। अब काबिलियत के आधार पर वो उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने कहा कि ये 1200 करोड़ रुपए का घोटाला है, अब मैं कैसे चुप रहूंगा, मैंने वर्दी पहन रखी है और मैं वर्दी के साथ कोई ये नहीं कर सकता हूं। हालांकि अब मैं रिटायर हो गया हूं, वर्दी मेरा उतर गया है, लेकिन मैं कानून का रखवाला रहा हूं अभी तक। आप 1200 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं, मैं ऐसे ये करूंगा। इन्होंने जाकर के कंप्लेन दर्ज करा दिया साहब। पुलिस वाले तैयार रहते हैं। एंटीला केस मालूम है ना, सचिन बाजे को भेजा कि भाई ये सिलेटिन का लेकर के पहुंच जाओ उसके सामने में, और दिखाएंगे। रोड चल गया कि मुकेश अंबानी के घर पर हमला हो सकता, आतंक में आएगा, डरेगा, तब तो हमारे पास आएगा, तो डरेगा तो फिर हमको फोन मिलाएगा, तो 100 करोड़ रुपया एक ही दिन में दे देंगे। 100 करोड़ का तुमने टारगेट रखा हुआ है महीने का मुंबई से। अरे कहां इधर उधर घूमते हो, मुकेश अंबानी को पकड़ो यार, 100 करोड़ रुपया हाथों हाथ दे देंगे। तो भेज दिया सचिन बाजे को गाउन पहना करके। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है वो चलता हुआ। आपने देखा था ना, स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी सिलेटिन लिए हुए, तो पता नहीं चला। बाद में पता चला कि ये तो सचिन बाजे है साहब, वही सचिन बाजे जो एक पत्रकार को पकड़ के घर से घसीट के लाया था। मैं आज फिर उन पत्रकार महोदय को कह रहा हूं कि लीलावती अस्पताल से जो बाइट लेना है ले लीजिए। लीलावती अस्पताल के समर्थन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जानते बूझते इस परमबीर सिंह को इसने अपॉइंट किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो इस कुकर्मी को जान रहा हो, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन लीलावती की ये चार लोग नहीं जान रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि तुम म्यूचुअली करवाना चाह रहे थे। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सीईओ बियॉन्ड सीईओ बनना चाह रहे थे, डायरेक्टर बियॉन्ड डायरेक्टर बनना चाह रहे थे। जो मेडिकल डायरेक्टर थे उनके ऊपर बैठना चाहते थे, जो सीईओ थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा सीईओ बनना चाहते थे। तो ये अनर्गल ये बात भी ये कह रहा है, तो इसकी बात पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है माननीय पत्रकार महोदय और माननीय चैनल वाले।